दोस्तों, यूपीपीसीएल के 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आप सुन रहे हैं जितेंद्र सर को। और आज के इस सेशन में आपको विज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा, जो आपके रेलवे के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्त, आज आपको इसमें विटामिन से संबंधित और बीमारियों से संबंधित जो है टॉपिक रहेगा। और विटामिन और बीमारियां और इससे जो वैक्सीन लगती है, कौन सी वैक्सीन किस बीमारी में लगती है, इससे रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। और वीडियो में जो प्रश्नों को समझाया गया है उनको आप बारीकी से देखिए, वीडियो पूरा देखिए। अभी तक आपने यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट किया जाता है। आज विटामिन संबंधी प्रश्नों का संग्रह यहाँ विशेष रूप से किया गया है। और आज की ये पहली विटामिन है, विटामिन ए। इसका जो रासायनिक नाम होता है दोस्त, रेटिनॉल होता है। और ये परीक्षा में आए दिन हमेशा पूछा जाता है। और विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग है ये रतौंधी है। और इस रोग को ख़त्म करने के लिए या फिर विटामिन ए का जो स्रोत है ये गाजर है, दूध है, अंडा है, फल हैं, ये सभी। और इसमें पपीता, फल में सबसे अधिक विटामिन ए जो है पपीता में और केला में पाया जाता है। ठीक है ना, पपीता और केला में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन बी1। दोस्त, विटामिन बी1 जो है इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। और इसकी कमी से, विटामिन बी1 की कमी से जो उत्पन्न होने वाला रोग है ये बेरी है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और दोस्त, इसके स्रोत हैं मूंगफली, आलू, सब्जियां, और इसके साथ साथ में काजू और बादाम भी इसके विशेष स्रोत हैं। तो दोस्त, इन प्रश्नों को याद रखना। नेक्स्ट है आपकी विटामिन बी टू है। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। 20 सीरीज का कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है पेपर में। तो दोस्त, जो विटामिन बी2 की कमी से जो त्वचा और नेत्र के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, आँखों में जो मोतियाबिंद वगैरह होता है, ये सभी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और इसको दूर करने के लिए, इन रोगों को दूर करने के लिए दूध, अंडा और हरी सब्जियों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए, जिससे कि विटामिन बी2 की पूर्ति होती रहे और आँखों का रोग और त्वचा का फटना ये सब उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट है विटामिन बी3। इसका रासायनिक नाम है नियासिन। इसकी कमी से, विटामिन बी3 की कमी से उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं, पैरों में जलन और बालों का सफ़ेद होना। और विटामिन बी3 की पूर्ति के लिए गाजर, दूध, अंडा और फलों का सेवन किया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है या पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। और ये एसएससी में कई बार रिपीट किया जा चुका है। ये इस बार भी रेलवे में कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी सेट में रखा मिलेगा, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्त, इसको याद रखना, विटामिन बी5 मतलब पेंटा होता है, तो यहाँ पेंटोथेनिक। और बी5 की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग जो पेलग्रा होता है, इसको हम कैसे कहते हैं कि मानसिक जो विकार होते हैं उत्पन्न हो जाते। इसके स्रोत हैं मूंगफली, आलू और मांस। मूंगफली का सेवन अगर करेंगे तो विटामिन बी5, मूंगफली की जैसे बादाम भी होती है, काजू, ये सभी इसमें उपयोग में लेना चाहिए। विटामिन बी6 जो है इसको पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। इस नाम से मार्केट में दवा भी उपलब्ध होती है बी6 के लिए। तो दोस्त, यहाँ पर जो इसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग जो होता है ये त्वचा रोग होता है, या एनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाती है शरीर में, आयरन की कमी हो जाती है। और इस कमी को दूर करने के लिए दूध, मांस और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। दोस्त, हरी सब्जियां जितनी ज़्यादा आप सेवन करेंगे उनमें सभी विटामिनों की पूर्ति होती रहती है। नेक्स्ट है विटामिन बी7 का एक दूसरा नाम और है, विटामिन एच कहा जाता है इसको। और इसका नाम होता है बायोटिन। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्त, एसएससी में। ये भी रेलवे की, आरआरबी की किसी भी परीक्षा में दोबारा रिपीट किया जाएगा और कहीं ना कहीं आपको निश्चित रूप से ये प्रश्न मिल जाएगा। तो दोस्त, इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं ये चर्म रोग और बालों का गिरना उत्पन्न होता है। और दोस्त, जो इसके जो विटामिन बी7 की कमी होती है, इसको पूरा करने के लिए ईस्ट जो होता है इसका सेवन करना चाहिए। अंडा और
अनाज जो है अंकुरित अनाज खाना चाहिए। ईस्ट जो होता है दोस्त ब्रेड में मिलाया जाता है और इसी ईस्ट के ही कारण ब्रेड को जो है ना, ब्रेड को फुलाया जाता है, ठीक है ना, ब्रेड को फुलाया जाता है। इसको खमीर के नाम से भी जाना जाता है ईस्ट को। नेक्स्ट है विटामिन B12 और इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। तो दोस्त ये भी परीक्षा में रिपीट, ये भी आ चुका है, SSC और RRB की परीक्षा में आ चुका है। तो दोस्त ये भी आपकी परीक्षा में दोबारा से आ सकता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया मतलब ब्लड की कमी और पांडु रोग उत्पन्न होता है। और विटामिन B की पूर्ति के लिए मांस, दूध और कलेजी इनका सबका उपयोग करना चाहिए। साथ साथ में हरी सब्जियों का उपयोग करेंगे, पालक खाएंगे। पालक में विटामिन B12 सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है ना। पालक का उपयोग करना चाहिए उचित मात्रा में, या हरी पत्तेदार सब्जियां भी सेवन कर सकते हैं। विटामिन सी दोस्त ये तो बहुत ही ज़्यादा आए दिन हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और इसके द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग जो स्कर्वी रोग है, स्कर्वी रोग जो होता है, जो दांत होते हैं, ठीक है ना, दांतों से जो मसूड़े होते हैं उनसे जो है ना खून आने लगता है, ये स्कर्वी रोग कहलाता है। स्कर्वी रोग की पूर्ति या स्कर्वी रोग को समाप्त करने के लिए, जो विटामिन सी की पूर्ति के लिए या स्कर्वी रोग की समाप्ति के लिए हम सबसे अधिक आंवला, नींबू, संतरा या खट्टे फल उपयोग में लेते हैं। आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी मात्रा में पाया जाता है। आंवला जो है कसैला होता है और इसमें सबसे अधिक विटामिन सी होती है। नेक्स्ट है विटामिन डी। इसके भी पार्ट्स होते हैं, D1, D2, D3। जो मार्केट में विटामिन D3 की टैबलेट आती हैं, तो दोस्त D3 की टैबलेट को जो है ना हड्डियों के लिए, इसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है D3। इससे होता क्या, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। D3 की टैबलेट मिलती है मार्केट में। कैल्सीफेरॉल इसका वैज्ञानिक या रासायनिक नाम होता है और इसकी कमी से रिकेट्स रोग उठ जाता है, मतलब हड्डियों का टेढ़ा होना, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। इसको सीधा करने के लिए जनरली विटामिन D3 के टैबलेट प्रदान किए जाते हैं। इसका एक और रासायनिक स्रोत है, पूछा जाता है किस विटामिन का एक रासायनिक स्रोत है, तो सूर्य का प्रकाश जो होता है ये विटामिन डी का एक रासायनिक स्रोत है। दूध, अंडा, मांस, इनमें सभी में विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई। विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है और इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग जो है जनन क्षमता में कमी होती है, ठीक है ना, जनन क्षमता में कमी। और विटामिन ई की पूर्ति के लिए दोस्त जो है ना गाजर है, दूध है, मक्खन है, हरी सब्जियां, इनका सबका सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के जो होता है इसका जो वैज्ञानिक या रासायनिक नाम है फिलोक्विनान होता है। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्त। इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग जो होते हैं, रक्त का थक्का ना बनना। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो होता क्या है कि जिस स्थान पर इंजर्ड होता है, ब्रेक चोट लग जाती है, तो उस स्थान से ब्लड कंटिन्यू बहता रहता है और ये ब्लड बंद नहीं होता है। तो वही प्रश्न है यहाँ पर, रक्त का थक्का ना बनना जो है ना विटामिन के की कमी से होता है। और इस विटामिन के की कमी के लिए हम क्या करते हैं, हरी सब्जियों में जो गोभी होती है ना, गोभी, ठीक है ना, गोभी जो होती है, गोभी में सबसे अधिक, फूल गोभी जो होती है सबसे अधिक विटामिन के पाया जाता है। दूध और टमाटर में भी विटामिन के पाया जाता है। तो दोस्त ये थी आपकी विटामिन। अब शरीर के कुछ तथ्य हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आए दिन हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ चलते हैं आगे। यदि अभी तक आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, ये 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी मतलब 23 जोड़ी का मतलब होता है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति में +1 एक गुणसूत्र की अधिकता होती है या -1 एक गुणसूत्र की कमी होती है तो वो पागलपन उसको घोषित कर दिया जाता है। यह पागलपन होता है मनुष्य में जो है तो कुल हड्डियां शरीर में होती हैं 206। और बच्चों में, जो बच्चे होते हैं बच्चों में, ठीक है ना, बच्चों में जो हड्डियां होती हैं ये कितनी होती हैं दोस्त, 300 होती हैं। बड़े होने पर कुछ जो हड्डियां होती हैं ये मांसपेशियों में रूपांतरित हो जाती हैं, इसलिए ये हड्डियां जो है ना घट करके 206 रह जाती हैं। जो सामान्य मनुष्य होता है इसकी श्रव्यता सीमा जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। इतनी आवृत्ति को मनुष्य आसानी से सुन सकता है। सबसे बड़ा रक्त कण जो है ये मोनोसाइट होता है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका जो सेल होती है ये न्यूरॉन होती है। परीक्षा में पूछा गया है। श्वेत रक्त कण क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार परीक्षा में आ सकता है दोस्त। जो रक्त होता है, ये ब्लड होता है, इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। ये क्षारीय होता है, 7 से ऊपर क्षारीय होते हैं दोस्त।
जो pH मान होता है, 7 से ऊपर क्षारीय होता है, और जो 7 है इससे जो नीचे होता है, ठीक है ना, ये अम्लीय होता है, ठीक है ना, अम्लीय होता है। और अगर केवल 7 है तो इसको उदासीन कहा जाता है, ठीक है ना, उदासीन। पीएच मान में पीएच का होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसको कहा जाता है, और इसका ये मान रक्त का 7.4 होता है। जबकि मूत्र जिसको पेशाब कहते हैं या यूरिन कहते हैं, ठीक है ना, यूरिन का जो पीएच मान होता है 6 होता है, और ये अम्लीय होता है क्योंकि 7 से कम है। यहाँ किडनी जो होती है मनुष्य के शरीर में 2 पाई जाती हैं, लेफ्ट और राइट 2 किडनी होती हैं। मानव शरीर में जल का जो भार होता है 65% संपूर्ण भार का, या 65% से 80% के बीच मनुष्य का जितना भार है उससे 65 से 80% के बीच में जल बटर पाया जाता है। सामान्य तापमान मनुष्य का जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो डॉक्टर लोग लेते हैं पैमाना, वो यही होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे ऊपर होता है तो उसको फीवर की शिकायत होती है, या डिग्री सेंटीग्रेड में होगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर केल्विन पैमाने में अगर होगा तो 310 केल्विन मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। ये दोस्त तीनों तापमान टेम्परेचर याद रखना, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ी शरीर की हड्डी जो है ये फीमर होती है, जांघ में पाई जाती है दोस्त। सबसे छोटी हड्डी जो है मनुष्य के कान में पाई जाती है, जिसको स्टेपी के नाम से जाना जाता है। जबकि लाल कणों का जीवन काल जो होता है दोस्त 120 दिन होता है। परीक्षा में रिपीट हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी परीक्षा में रिपीट हो चुका है, जिसको WBC बोला जाता है, ठीक है ना। श्वेत रक्त कण जो होता है इनका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। जो श्वेत होते हैं ये छोटे होते हैं क्योंकि सोते हैं, और जो रेड होते हैं, ठीक है ना, ये रिएक्टिव होते हैं। रेड जो होते हैं इसका मतलब होता है ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। इसका जीवन काल जो है लाल रक्त कणों का जीवन काल 120, जबकि श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्तचाप जो होता है 120 से 80, ठीक है ना, mmHg होता है। ये पारे का जो है ना पारे का जो पैमाना लिया जाता है दोस्त। लाल रक्त कणों का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, हड्डी के अंदर, ठीक है ना। सर्वदाता जो रक्त समूह ब्लड ग्रुप जो होता है वो होता है दोस्त, इसको याद रखना, परीक्षा में आ चुका है। सर्वग्राही सभी ब्लड को ग्रहण करने वाला जो होता है वो AB ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप की जो खोज है, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप की जो खोज है दोस्त ये कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, ठीक है ना। कार्ल लैंड स्टीनर नाम है, स्टीनर, ठीक है ना, कार्ल लैंड स्टीनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, याद रखेंगे। और इन्होंने 4 ब्लड ग्रुप बताए थे, AB, AB और O, ठीक है ना। चलिए, सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत होती है। लीवर जिसको कह सकते हैं कि सबसे छोटी मांसपेशी होती है, ठीक है ना। स्टेपीडियम सबसे छोटी मांसपेशी होती है। हृदय का भार मनुष्यों में 300 ग्राम, जबकि हृदय का भार महिलाओं में 250 ग्राम पाया जाता है। जो खोपड़ी होती है उसमें अस्थियों की संख्या जो है कितनी होती है, 8 होती है। और चेहरे में दोस्त, चेहरे 4 से स्टार्ट होता है, तो चेहरे में कितनी 14 अस्थियां पाई जाती हैं, याद रखना। नेक्स्ट है सबसे छोटा श्वेत रक्त कण जो होता है WBC जो होता है ये लिम्फोसाइट होता है। अमीनो अम्ल की संख्या मनुष्य में 22 पाई जाती है। सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है थायराइड, सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड हो, जबकि सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है दोस्त पिट्यूटरी नाम से इसको जाना जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह होता है गैनीमीड होता है। ये गैनीमीड जो उपग्रह है ये किसका है दोस्त, ये बृहस्पति का है, ठीक है ना। बृहस्पति जो ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह है, इसी का ये उपग्रह है, ठीक है ना। और जो शुक्र ग्रह होता है दोस्त, कौन सा, शुक्र और कौन सा, बुध, ठीक है ना। शुक्र और बुध इनके जो होते हैं इनके उपग्रह की संख्या 0 है। इनका अभी तक कोई भी उपग्रह नहीं खोजा गया है। जो अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, इसका अभी तक एक ज्ञात उपग्रह है, इसको हम मून के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्त। तो कैसा रहा हमारा आज का वीडियो, इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न हैं यहाँ पर। यदि अभी तक भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आवर्त सारणी से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर चुनिंदा प्रश्न रखे गए हैं जो कि पेपर में आए दिन हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्त चलते हैं आगे। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 119 है, ठीक है। 119 अब तक ज्ञात तत्व है। और इसमें अंतिम जो तत्व है इसका नाम है उन ऑक्टियम, ठीक है ना, UUO उन ऑक्टोवियम। ये लास्ट जो है अंतिम ज्ञात तत्व है, जबकि पहला ज्ञात तत्व जो है ये हाइड्रोजन है,
ठीक है। चलिए, यहाँ पर प्राकृतिक तत्वों की संख्या 88 है, कृत्रिम तत्व वहीं पर 24 पाए जाते हैं। धातु तत्वों की संख्या 90 है और अधातु तत्व जो होते हैं, जो नॉन मेटल हैं, ये कितने हैं? 22 हैं। सर्वाधिक उपलब्ध तत्व जो है ये ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध जो धातु है ये एल्युमिनियम है, लोहे से भी ज़्यादा एल्युमिनियम पाई जाती है पृथ्वी पर। सबसे हल्का जो तत्व है ये हाइड्रोजन है दोस्त। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 1 होता है, ठीक है ना। और इसके जो समस्थानिक है ये तीन समस्थानिक पाए जाते हैं हाइड्रोजन के। 1H1 होता है और 1H2 होता है और 1H3 होता है, ठीक है ना। 1H3 होता है, इसको 1H1 को प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटेरियम और 1H3 को ट्राइटियम। इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, इसको जो है ट्राइटियम के नाम से जाना जाता है। ड्यूटेरियम का उपयोग जो है भारी जल बनाने में किया जाता है। भारी जल का उपयोग जो है ना मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टर में किया जाता है दोस्त। सबसे भारी तत्व जो होता है ऑस्मियम होता है, जबकि वहीं पर सबसे हल्का जो तत्व होता है लिथियम होता है। अगर इसको आप भूलते हैं तो LIO, लियो ब्रांड की एक टॉफ़ी आती है, इसको याद रखना। सबसे लिथियम जो है ये सबसे हल्का और ऑस्मियम सबसे भारी। ये होता है हल्का, ठीक है ना। सबसे हल्का आएगा तो फिर हल्के से ही भारी हो जाता है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है ना। लिथियम सबसे हल्का और ऑस्मियम जो होता है सबसे भारी तत्व ज्ञात तत्व है, और यहाँ पर लियो के नाम से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है द्रव धातु तत्व। जो हमेशा द्रव अवस्था में धातु है वो रहती है पारा, जबकि द्रव रूप में रहने वाली एकमात्र अधातु है जिसका नाम ब्रोमीन है। ये परीक्षा में हमेशा आए दिन आता रहता है। ब्रोमीन जो है ये हैलोजन तत्व का समूह है, ठीक है ना दोस्त। याद रखना किसका? हैलोजन तत्व का समूह है। हैलोजन तत्व का समूह है और इसी के ब्रोमीन है, इसका क्लोरीन भी है और इसका आयोडीन भी है, ठीक है ना। आयोडीन एक ऐसा तत्व है जिसको खुली अवस्था में अगर रख दिया जाए या खुले वातावरण में रख दिया जाए तो स्वतः ही ये विलुप्त हो जाता है या डायरेक्ट ठोस अवस्था से वाष्पीकृत हो जाता है, जैसे कपूर होता है, ठीक है दोस्त, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक, ये ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, तो चांदी होता है दोस्त। यहाँ ऑप्शन में यदि सोना दिया जाए तब भी आप चांदी को ही मारेंगे, सोना आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सोना महंगाई की दृष्टि से है इसलिए, ठीक है ना। चांदी जो है सबसे अच्छा चालक माना जाता है। विद्युत का सुचालक, विद्युत की जो सुचालक अधातु है, ठीक है ना, जो धातु नहीं है परंतु उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ये ग्रेफाइट और कार्बन होता है दोस्त, ठीक है ना। इसको याद रखना। और इसका उपयोग जो है जनरली मशीन जो होती हैं इनमें ब्रश बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। ब्रशों को बनाने में कौन से ब्रश? जो मोटर वगैरह होती है, मोटर में ब्रश जो लगते हैं साइड में धारा प्रवाहित करने के लिए, ठीक है ना, धारा प्रवाहित करने के लिए जो ब्रश लगाए जाते हैं, इन ब्रशों का निर्माण जो है, ठीक है ना, ग्रेफाइट, कार्बन और कॉपर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्त, सबसे आघात वर्धनीय जो धातु होती है वो होती है सोना, ठीक है ना। इसको अधिक मात्रा में पीटा जा सकता है, जबकि सबसे क्रियाशील जो धातु होती है सीजियम होती है, और सबसे क्रियाशील अधातु जो है ये फ्लोरीन होती है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक और होता है जिसको फुलेरीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, जिसको फुलेरीन के नाम से जाना जाता है। एक फ्लोरीन होता है, ये फुलेरीन होता है, ठीक है ना। ये क्या है? ये जो कार्बन होता है ये कार्बन का एक अपरूपक है, जैसे कि ग्रेफाइट हीरा है, ऐसे फ्लोरीन भी कार्बन का अपरूपक है या कार्बन से ये प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्त। याद रखना फ्लोरीन और फुलेरीन दोनों में डिफरेंस है। फ्लोरीन एक तत्व है और ये भी एक तत्व है, परंतु इसका निर्माण, फ्लोरीन का निर्माण कार्बन से हुआ है। ये कार्बन का ही एक मतलब एक हिस्सा मान सकते हैं। जो केरोसिन ऑयल होता है, केरोसिन ऑयल में जो धातु रखी जाती है वो होती है सोडियम। सोडियम धातु को हम केरोसिन ऑयल में रख सकते हैं, ठीक है। रोग एवं इससे संबंधित टीके, तो दोस्त जो रोग होते हैं, रोगों से संबंधित कुछ टीके हैं विशेष रूप से। इन टीकों से रिलेटेड एक प्रश्न परीक्षा में जनरली पूछा जाता है। यहाँ पर टीबी, इसका एक वैक्सीन होता है, इसको ट्यूबरोक्लेसिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और इसमें जो है बेसिलस कॉमेट ग्यूरिन, ये BCG का टीका लगाया जाता है, जिससे टीबी ट्यूबरोक्लेसिस एक बीमारी होती है, और इसको समाप्त करने के लिए BCG का टीका लगाया जाए। जबकि टिटनेस और डिप्थीरिया जो होता है इसके लिए DPT का टीका लगाया जाता है, ठीक है ना। काली खांसी जो होती है इसके लिए भी DPT का टीका लगाया जाता है। जबकि जो खसरा या फिर मम्स या पोलियो होता है इसके लिए MMR, इसका वैक्सीन का जो है ये टीका लगाया जाता है, ये इंजेक्शन दिया जाता है दोस्त। टाइफाइड होता है तो टाइफाइड की वैक्सीन अलग से आती है, यही प्रदान किया जाता है। छोटी माता या जर्मन खसरा जो होता है इसके लिए रुबेला वैक्सीन होती है, और कुत्ते वगैरह काट लेते हैं तो उसमें भी रुबेला वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्त कैसा रहा हमारा आज का वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि नए
आप नए हैं वीडियो पर तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।